हम लोग जो ऑलरेडी लेटर के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि हाँ लेटर क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हो चुकी है। मैंने कहा था कि आज सर्कुलर और मेमोरेंडम के बारे में बताऊंगा। बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा बहुत बड़े कॉन्सेप्ट ये है नहीं, ठीक है। तो इतना ज्यादा वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कि बहुत ही आसान टॉपिक्स है ये। जैसा मैंने पहले भी बोला था, ये इतने आसान है कि बच्चे भूल जाते हैं। होता है जरूरत से ज्यादा इजी चीज की इतना टफ याद करने की आदत पड़ गई, अब आसान चीज याद ही नहीं हो रही, वो चीज है ये। चलो देख लेते हैं। मतलब अगर मैं आज का कॉन्सेप्ट बताऊं तो ले दे करके 10 से 15 मिनट का कॉन्सेप्ट है आज का, इस चैप्टर को ओवर करने के लिए। ये रहा हमारा सेक्शन बी, ठीक। सेक्शन बी ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ये आप लोगों का अलग से चैप्टर होगा या पूरा सेक्शन बना हुआ होगा, ठीक है। कोई इतना बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। इसके अंदर आपको दो ही चीजें पढ़नी है जो मैंने बताया, पहला सर्कुलर और तीसरा मेमो, ठीक। सिंपल चीज है। अच्छा ये तो इस साइड, चलो दिख रहा है मुझे, इस साइड होगा। क्या बोला हुआ इंट्रोडक्शन के तौर पर, सिंस एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज अ ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट, इसका मतलब बताएगा मुझे ये वर्ड, अभी तो पूछ रहा हूं। ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट, चलो जरा सर्च करो, नया वर्ड है इसलिए बोल रहा हूं। मैं ऐसे ही आज कुछ भी टाइम पास, आज ऐसे आज पढ़ा के टाइम पास कर रहे हैं। करेक्ट, ये मैंने इसलिए वर्ड बोला है क्योंकि ये कॉमर्स में आप कई जगह पढ़ोगे, ठीक है। आप पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे कॉन्ग्लोमरेशन के ऊपर, जिसके अंदर क्या करता है, एक कंपनी जो अलग अलग छोटी छोटी कंपनीज को अक्वायर कर लेती है, ज्वाइंट कर लेती है, बना लेती है, ग्रुप बना लेती है। हाँ सिमिलर होती है। अमलगमेशन तो हो गया, पूरा अक्वायर ही कर लिया, मतलब छोटे 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 पार्ट को ज्वाइंट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये कॉन्ग्लोमरेट होती है। या फिर और ए स्मॉल बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि कोई से भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो या एक ही कंपनी के छोटे छोटे ब्रांचेस हो, कहीं पर भी हो, यूजिंग अ फॉर्म ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन बिकम मैंडेटरी, यानी कि कंपनी के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए। एक्सटर्नल के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेटर के थ्रू, अब बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आ सकते हैं तुम्हारे, इंटर डिपार्टमेंटल आ सकते हैं, ठीक है, या फिर इंट्रा डिपार्टमेंटल आ सकते हैं। ये दोनों बातें मैं क्लियर कर चुका हूं लास्ट क्लास में, इंटर और इंट्रा कम्युनिकेशन। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बोथ बिजनेस एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन और बिजनेस दोनों के लिए जरूरी होते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा लंबा समझना नहीं है। क्या बोला हुआ है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन कैन बी सेग्रेटेड इनटू मेमोरेंडम्स, ऑफिशियल सर्कुलर्स एंड ऑफिस सजेशन बॉक्सेस। तो यहां पर हम बॉक्सेस की बात नहीं करेंगे। होता है ना, ऑफिस सजेशन बॉक्स डाल दिया कि भाई जाकर के कोई सजेशन हो तो बता देना उसके ऊपर, तो ये है सजेशन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात किसके ऊपर करेंगे, मेमोरेंडम्स के ऊपर और ऑफिशियल सर्कुलर्स के ऊपर। तो देखो सर्कुलर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना सही कॉन्सेप्ट है, यही है कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, ठीक है। पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट 5 मार्क्स का है, छोटा है, छोटा कॉन्सेप्ट 5 मार्क्स का है। इसका मतलब ये आएगा तुम अगर बहुत लकी हुए, और तुम भूल जाओगे अगर तुम बहुत अनलकी हुए, ठीक है। सिंपल बात है, ये तुम्हारे बिल्कुल फेवर वाला चैप्टर है कि कम लिखना है, थोड़ा करना है, वैसा ही चैप्टर है। पर बात ये है ना कि इसका फॉर्मेट छोटा सा, ये 3 चीजें लिखनी है बस, छोटा सा फॉर्मेट, इतना आसान कि बच्चे पढ़ते ही नहीं है, और पेपर के पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो ये बस गलती मत करना, मतलब कि अभी से नहीं पढ़ते और पेपर के पहले बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। अभी तो मैं एक बार पढ़ा भी दूंगा ना, दिसंबर में तुम्हारे पेपर होंगे ना, नवंबर के, जो 15 नवंबर के बाद की बात होगी, तो वहां बिल्कुल ही नहीं पढ़ते,
क्योंकि वहां लेटर, रेज्यूमे, इन सब पे ध्यान दे रहे होते, क्योंकि मिनट ऑफ मीटिंग का चैप्टर आएगा, वो तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा इसके अंदर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। रेज्यूमे राइटिंग, अच्छा अलग अलग तरीके की रेज्यूमे राइटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चे वहां मेहनत करने लगते हैं और इस कॉन्सेप्ट को छोड़ देते हैं, जो कि एक बेवकूफी है, ठीक है। क्योंकि छोटा कॉन्सेप्ट है तो पहले छोटे कॉन्सेप्ट को निपटा लो, ठीक। चलो है क्या, जरा ये पढ़ लेते हैं। ऑफिस सर्कुलर्स आर जनरली दोज लेटर्स व्हिच आर सर्कुलेटेड टू अ ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस इन अ साइमल्टेनियस मैनर, यानी कि एक बार वर्क कर दिया सबके पास पहुंच जाएगा। कन्वेइंग अ स्पेशल मैसेज और एन इंस्ट्रक्शन दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर, यानी कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या फिर कोई, हम लोग क्या बता सकते हैं, कोई मैसेज बता सकते हैं। इट इज अ यूजर फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन बाय इंश्योरिंग दैट द पर्टिकुलर मैसेज रीचेज मैनी पर्सन एट द सेम टाइम। इसीलिए तुम देखते हो कि सीबीएसई भी जो है ज्यादातर क्या रिलीज करती है, सर्कुलर्स रिलीज करती रहती है। आईसीएआई भी क्या करती है, सर्कुलर रिलीज करती रहती है। क्यों करती है वो सर्कुलर रिलीज, कि भाई एक ही जगह से काफी जगह पे क्या पहुंच जाए, इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है ये, ओके। देन क्या देगा, द इंफॉर्मेशन कन्वेड थ्रू द सर्कुलर मे वेरी एनीवेयर फ्रॉम एन इन्विटेशन टू अ मीटिंग टू द इंपॉर्टेंट इशू लाइक impending meetings, new rules that are going to be crop up in the immediate future। यानी किसी भी टाइप के ऊपर आप क्या लिख सकते हो, सर्कुलर लिख सकते हो। एक जनरल इन्विटेशन हो सकता है कि भाई उस दिन मीटिंग है, एक ये हो सकता है कि भैया इस दिन से लॉकडाउन लग रहा है, स्कूल बंद होने चाहिए, एक ऐसा हो सकता है कि भैया इस दिन स्कूल खुलने चाहिए, एक पूरी गाइडलाइंस हो सकती है कि भाई कैसे एग्जाम होंगे, टर्म 1 टर्म 2 में कैसे बांटा जाएगा, ये तुम्हारे लिए कि कहते हैं नवंबर में किन बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, जो जून वाले होने वाले तो वो भी अब क्या होने वाले हैं, दिसंबर में होने वाले हैं। तो इस टाइप के सर्कुलर्स क्या आ सकते हैं, मार्केट, बहुत सिंपल से भी और थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी, ठीक है। It is an indispensable tool which is both cost effective and formal and which reduce the effort of the management considerably। यानी आपने एक बार सर्कुलर लिख के भेज दिया, अब आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है, तो आपके एफर्ट क्या हो गए, कम हो गए, ठीक। पर तुम्हें इस बात से कोई लेना देना है नहीं, तुम्हें लेना देना है कि तुम लिखोगे कैसे, सीधी बात। तुमसे कोई ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि सर्कुलर की डेफिनेशन बताओ, सर्कुलर लिख के दिखाओ, तो बस ये देखो, ठीक। सिंपल बात, यहां पर एक सर्कुलर नंबर आएगा आपके एलएचएस में, और यहां पर आरएचएस में डेट, और यहां पर तुम्हारा मिडिल अलाइंड हो जाएगा ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तुम्हें बीच में लिखना है, इस तरफ तुम्हारा सर्कुलर नंबर और इस तरफ तुम्हारी डेट, सिंपल, फॉर्मेट खत्म। अब ये किसके लिए है वो सबसे ऊपर लिख देना है, वो आपको क्वेश्चन बता देगा कि किसके लिए, आप एम्प्लॉयज को बता रहे हो, मैनेजर्स को बता रहे हो, सुपरवाइजर्स को बता रहे हो, किसको बता रहे हो, तो वो आ जाएगा फॉर ऑल एम्प्लॉयज या फॉर ऑल जो भी आपका आ जाएगा। जैसे आपके सर्कुलर में आता है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, हाँ इंफॉर्मेशन हो सकता है। नोटिस जो होता है भाई एक जगह बोर्ड पे चिपका दिया जाता है, वो अलग अलग भेजा नहीं जाता, सर्कुलर ऑफिस में भेजा जाता है। स्कूल नहीं, स्कूल जो स्कूल में रिलीज करती है वो नोटिस होता है, स्कूल में जो आता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। चलो, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन अबाउट द ऑफिस टाइमिंग। सब देखो ये एक दे रखा है, जैसे हमने बोला था कोई नया रूल चेंज होने वाला हो, तो इन्होंने ये जो सर्कुलर दिया हुआ है उसमें बोला हुआ है कि भाई देखो ऑफिस का टाइमिंग जो है वो चेंज होने वाली है, तो इसके बारे में एक सर्कुलर डाल दो ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई ऐसा टाइमिंग वाइमिंग चेंज होने वाली है, ठीक। तो क्या बोल रहे हैं, दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट द ऑफिस टाइमिंग्स दैट हैव टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय ऑल द एम्प्लॉयज। सभी के साथ क्या होना चाहिए, ये फॉलो करना है सबको। बीइंग एन आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, अब ये तो आप लोगों को पता है, इसका मतलब बाहर की कंपनी है ना, बाहर गांव की कंपनी है। वी मेंटेन अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ वर्क आवर्स एज कंपेयर टू द नॉर्मल, यानी इंडिया से अलग होगा इनका वर्किंग आवर। क्या बोला, इट इज अ सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल एम्प्लॉयज टू फॉलो वर्क टाइमिंग एज पर द मेंशन्ड गाइडलाइंस केटरिंग टू द यूएस वर्क टाइम, यानी कि हम जो चीज कर रहे हैं ये क्या होगी, किससे मिलेगी, यूएस की टाइमिंग के साथ हमारी मिल जाएगी। अब यूएस की टाइमिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारा देश कितना आगे पड़ता है यूएस की टाइमिंग से, 5.5 घंटे। हम जीएमटी से आगे नलायको, मैंने अमेरिका से पूछा, यूएसए से पूछा है, जीएमटी से नहीं पूछा है। हम 5.5 घंटे प्लस जीएमटी से हैं, अमेरिका से नहीं। अमेरिका वहां से 4.5 घंटे पीछे है ना, 5 4 9 और 1 10 घंटे का फर्क पड़ा, वो 4 घंटे 4.5 घंटे माइनस में, हम 5.5 घंटे प्लस में है। इधर इधर इधर, नहीं ना ऐसा कंफ्यूज ना हो,
ये देख रहा है ये, बस तो यहां पर प्लस वाली साइड होती है ना, यहां माइनस, बस यही है। ठीक, तो ये वाली चीज है कि अमेरिका इधर है, हम लोग इधर है, हम 5.5 घंटे प्लस में, वो 4.5 घंटे माइनस में। तो ले देकर के टोटल फर्क कितना आ गया हमारा, 10 घंटे का। ठीक है, ओके। इसीलिए इन्होंने अपना वर्किंग आवर क्या दिया है, शाम में 6 बजे से लेकर के सुबह के 2 बजे तक। पता नहीं 2 बजे क्या ये लोग ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करेंगे भेजने के लिए। तो सीधी भाई एएम कौन सा पेपर होता है? ठीक है, तो 6 बजे शाम से लेकर के 2 बजे रात तक का है, टोटल 8 घंटे तो हो ही रहे। 8 घंटे की तो जॉब होती है ना, तो 8 घंटे कंप्लीट हो गए। ठीक, सैटरडे और संडे को वर्क ऑफ होगा, यानी वीक में 5 डेज का काम चलेगा। हालांकि अब ये रूल इंडिया में भी एप्लीकेबल होने वाला है, हरियाणा तो शायद इस साल तक कर देगी, इस साल के एंड तक कर देगी। हाँ नहीं, 5 दिन का ही ऑफिस करेंगे वो लोग। हाँ ये होगा कि उनका जो ऑफिस आवर होगा वो 10 आवर्स कर देंगे। 8 घंटे की जो जॉब होती है ना उसे 10 घंटे में कर देंगे। तो 5 दिन में आपका कितने हो गए, 5 दिन में 10 घंटे आपने काम कर लिया। मंडे टू फ्राइडे कितने हो गए? हाँ उन्हें वो तो करने ही करने हैं। ठीक है, तो 2-2 घंटे का जो एक्स्ट्रा काम करवाएंगे उसका वो ओवर टाइम नहीं देंगे आपको, वो 6ठे दिन का काम आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे वो। ठीक है, अभी इसमें बहस ये चल रही है कि भैया हम 8 घंटे अगर काम करते हैं 6 के हिसाब से, तो 8 से 48 घंटे काम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग 10 घंटे काम करते हैं 5 दिन, तो फिर 50 घंटे काम करते हैं, तो हमें 2 घंटे का ओवर टाइम क्यों नहीं मिलेगा? अभी जो बहस चल रही है वो बेसिकली इस बात पे चल रही है। ठीक है, वो तो ये दिखा रहे कि हम तुम्हें 2 दिन का ऑफ दे रहे हैं, पर अगर तुम रियल देखो तो वर्क आउटपुट तो बढ़ा ही रहे हैं ना अपना। तो ये चीजें होती हैं। अभी चल रही है ये बात, जब होगा तब तो देंगे। उसके बाद मील ब्रेक बोल दिया 9 से 9:30 का, 9 से 9:30 अपना खाना वाना खा लेना भैया, ठीक है। उसके बाद काम करना है। उसके बाद क्या बोला हुआ है, डिफॉल्टर्स यानी कि जो भी इस चीज को नहीं मानेंगे विल बी पनिश्ड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट रिपीटेड डिफॉल्टर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी और एनी अदर एग्जिस्टेंसी काइंडली नोटिफाई द रिस्पेक्टेड हेड्स इन एडवांस। ये आपका दे दिया उन्होंने जो भेज रहा है, और ये उनका डेजिग्नेशन, और ये सर्कुलर हो गया खत्म। यानी सर्कुलर बहुत लंबा 150-200 वर्ड्स का नहीं लिखना है, 60 से 70 वर्ड बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बस इतना ही था हमारा सर्कुलर। सर्कुलर का कॉन्सेप्ट यही खत्म हो गया। सर्कुलर इतना सही है। चलो, सर्कुलर कोई ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। मेमोज, अच्छा ये मेमोज या कोई मोमोज मत कर जाना इसे, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ये होती है ममस, जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो ममस है। ठीक है, अगर तुम नेट पे तुम मोमो डालोगे ना तो तुम्हें एक अजीब सी शक्ल देखने को मिलेगी इमेजेस में, सीरियसली बोल रहा हूँ। एक बहुत ही अजीब सी शक्ल आएगी मोमोज या मोमो लिखने पे। तो ये जो बोलते हैं ना कि नो इट्स मोमो, इट्स मोमोज, रहने दो इस चीज को, इट्स ममस। ठीक है, और ये भी इंडिया में आके इसको हम लोगों ने खाना शुरू किया तीखी चटनी के साथ। मैंने कहा था अजीब सी शक्ल आएगी, यही है मोमो, यही है मोमो। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब अंदर देख जाओ चल मोमो खा के आते हैं कौन सी जगह ये 2 आंखों वाली मोमोज खा के आया तू? तो अब तो क्लियर हो गया ना, मेमो, मेमोज, ममस, मोमोज, क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। अब मेमो इज यूज्ड एज अ मीन, अच्छा सुन लो, मेरी सुन लो, तुम्हारी सुन लूंगा फिर मैं बाद में, मेरी सुन लो। थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ लो। अब मेमो इज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद इन अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। The word memo or memorandum means the reminder and is frequently used to inform the people within the organization about the policies, procedures, etc. यानी कि जो भी चीजें आपकी पॉलिसीज है, कोई भी नया नियम आने वाला है, किसी इंसान को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, अगर कोई भी आप रिमाइंडर दे रहे हो तो उसको आप मेमो की तरह लिखोगे। ठीक है, कोई नई इंफॉर्मेशन जा रही है वो सर्कुलर के तौर पे जाएगी। कोई ऑलरेडी एक सर्कुलर दिया हुआ है, अगर उसकी भी याद दिला रहे हो
तो वो क्या कहलाएगा, मेमोरेंडम या मेमो कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक। इट इज ऑफन रिटन फ्रॉम अ वन टू ऑल पर्सपेक्टिव, यानी कि एक आदमी है वो क्या कर रहा है, सबसे बात कर रहा है, इसी पर्सपेक्टिव में की जाती है। ब्रॉडकास्टिंग अ मैसेज टू एन ऑडियंस रेदर देन वन ऑन वन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कम होता है, तो चाहे वो सर्कुलर की बात करूं मैं, चाहे मैं बात करूं किसकी, मेमो की, ये दोनों क्या है, वन टू ऑल है, जबकि जो लेटर होता है वो वन टू वन होता है, जो लेटर होता है वो वन टू वन होता है, ये वन टू ऑल होते हैं, दोनों ही ऑफिशियल कम्युनिकेशन के ही अंदर है। ठीक है। अब मेमो के नॉर्मली 5 फंक्शन होते हैं, आपको कुछ याद करवा दिया, कोई चीज भूल गए थे आप उसको हाईलाइट कर दी, यानी अगेन याद करवा दिया। टू रिकाउंट, ध्यान में वापस ला दिया, यानी याद करवा दिया। टू कीप अ रिकॉर्ड, ये तो सारी चीजें हैं कि आप कभी भी देख सके हो, तो याद करवा दिया, रिकॉर्ड करवा दिया। और टू इन्फॉर्म और इंस्ट्रक्ट ब्रीफली, यानी कोई नई इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये ऑलरेडी अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो वहां पर क्या दिया जाएगा आपको कि भाई ये रूल निकाला गया था, आप लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, टू इन्फॉर्म। क्लियर हो गई बात? ये in all the above scenarios memo should use an easy language with short crisp statements। ठीक है, तो आराम से अपनी स्टेटमेंट को तवे पे भून के तब लिखना, छोटी भी होनी चाहिए, क्रिस्प भी होनी चाहिए। ठीक, यहां पर यह तुम्हारा फॉर्मेट, यहां देख लो, एड्रेस बीच में आएगा। तुम्हें यह ध्यान देना है कि एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस जा रहा है या एक ही ऑफिस में घूम रहा है। अगर एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस जाएगा तो इंटर ऑफिस, अगर एक ही ऑफिस में एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट जा रहा है तो इंट्रा ऑफिस। क्लियर? तो इस तरीके से ये यहां पर लिख देना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि यही गड़बड़ करोगे। ठीक है, ये दो चीजें नए नई है जो भूल जाती, ये एक चीज नई है जो भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि तुम इसमें क्या करवा रहे हो, याद दिला रहे हो, तो याद किसी चीज को लेके दिला रहे होगे तो उसका रेफरेंस तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, डेट, टू, फ्रॉम, रेफरेंस एंड देन सब्जेक्ट। हाँ हाँ, तो टू ऑफिस मैनेजर दिया हुआ है ना, तो ऑफिस मैनेजर में एक ही मैनेजर थोड़ी ना होगा, 3-4 मैनेजर्स भी तो हो सकते हैं, एक का नाम थोड़ी ना लिखा है यहाँ पर। हाँ तो फिर मत लिखियो, तू जाके कॉल कर लियो तू डायरेक्ट कॉल कर लियो, तो लिखेगा क्यों? सीधी बात है। ओके, देन क्या रेफरेंस है, कोई भी एक उल्टा सीधा नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ छोड़कर कुछ भी लिख देना। As desired the order for the supply of office furniture, यानी कि चेयर था, टेबल था, सोफा था, या जो भी हमने दिया हुआ था, has been placed with शिव शक्ति फर्नीचर मार्ट, किरबी प्लेस, न्यू दिल्ली, कोई भी एड्रेस है, ये यहां पर बताया हुआ है। द चेयर्स एंड टेबल्स विल बी सप्लाइड इन मल्टीपल लॉट्स, यानी आप अपने मैनेजर को पहले से ही बता रहे हो कि हमने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है, पर सारा ऑर्डर एक साथ नहीं आएगा, मेरा दिमाग मत खाना बार बार। ठीक है, ये मल्टीपल लॉट्स में आएगा, अलग अलग करके आएगा। द ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड इन 10 days, 10 दिन में हो जाएगा, 10 दिन के बाद बात करेंगे। सिंपल, ये कर दिया, 5 नंबर मिल गए। थोड़ा सा बड़ा, ये तो एग्जांपल है ना, इनके एग्जांपल तो तुमने भी देखे हुए कितने छोटे छोटे होते हैं। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं, 60 से 70, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना, 60 से 70 वर्ड किया, काम खत्म। 150-200 वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, वो चीज आर्टिकल वगैरह में होगी, यहाँ नहीं होगी। ठीक है ना, तो आराम से 60 से 70 वर्ड में काम चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, ये कंपल्सरी है, यही तो भूलोगे, यही तो भूलोगे। नहीं, इनके बीच में लाइन नहीं छोड़नी, वो छोड़ देना। ठीक है, चलो यहाँ पर एक सैंपल 2 दे रखा है छोटा सा, कि अ मेमो लेटर एस्पायरिंग द एम्प्लॉइज ऑफ ऑल ब्रांचेस अबाउट द सस्पेंशन ऑर्डर ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम ऑफिस, यानी उसी ऑफिस का क्या है, एक आदमी उसे सस्पेंड कर दिया गया है, अब बाकियों को आप बोल दे रहे हो भैया देखो उससे क्या है, अब आपको कोई लेन देन नहीं करना, वो सस्पेंड हो चुका है, तो ये भी इंटर ऑफिस ही है। ठीक है, समृद्धि बैंक लिमिटेड 29 कापासेड़ा गुड़गांव दे रखा है, यहां पर ये देख ले भाई क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर। और वैसे भी ये क्या था, बैंक, छोटा नहीं होगा, है ना, तो छोटा नहीं होगा। हाँ हाँ, तो ऑल ब्रांच मैनेजर्स है ना,
सभी को कर रहे हैं ना एक साथ इंफॉर्मेशन। बुक में लिख ले, नहीं लिखा तो लिख ले, ठीक है। मिस्टर नरेश कोचर, जनरल मैनेजर, जो भी ये डालना है। अब इसका एलटी का लेफ्टिनेंट बोलेगा, नहीं बीएम का तो बोहेमिया, तो एलटी का क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट। ठीक है। सब्जेक्ट नॉर्मल, अप्रेजल ऑफ कैशियर से डिसमिसल, यानी कि भैया उसे हटा दिया गया है, इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल, अरे सुन लो मेरी बात, आपस की बात तो करते ही रहते हो, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट मिस्टर XYZ कैशियर ऑफ समृद्धि बैंक विलासनगर ब्रांच हैज बीन सस्पेंडेड ऑन चार्ज ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू एब्सटेन फ्रॉम ट्रांजैक्शन विद हिम, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन अब उसके साथ आपको नहीं करनी है। द बैंक अथॉरिटीज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी शॉर्ट ऑफ मिसहैप्स, यानी सारे मैनेजर्स को हमने बोल दिया कि भैया इसके साथ अब आपको कोई डीलिंग नहीं करनी है, ये पुलिस चार्ज में हमने इसको बाहर निकाल दिया है। ये सिंपल सी बात है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम करना नहीं है, छोटी सी इंफॉर्मेशन डालिए, टू द पॉइंट बात करनी है, क्रिस्प बात करनी है, फॉर्मेट डालना है, नंबर उठाना, ठीक। क्योंकि ये इकलौता सबसे छोटा लिखने वाला पोर्शन है। स्टार्टिंग में जो लिखना है टू फ्रॉम, उसको इसके पैराग्राफ में कर दो। हाँ, नहीं नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। एड्रेस के बाद एक लाइन छोड़ करके इंटर या फिर इंट्रा जो लिखोगे वो, फिर उसके बाद डेट, टू फ्रॉम, रेफरेंस और सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ करके, ठीक है। समरी के तौर पर ये ज्यादा कुछ है नहीं। ये क्या बता रहे हैं, द सेक्शन डिस्कस द वेरियस फॉर्मल स्टाइल ऑफ लेटर राइटिंग including circulars, memos, complaint, letter and recovery letters. All these written styles needs to be follow a certain format as they are issued in the company's name. तो जब भी ऑफिशियल की हम बात करते हैं, चाहे मैं सर्कुलर की बात करूं, चाहे मैं मेमोरेंडम की बात करूं, या चाहे किसी भी लेटर की बात करूं, हमने बात ही पहली चीज ये पढ़ी थी कि अगर कोई भी चीज फॉर्मल होगी तो उसका क्या होगा, एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होगा और उसका एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट भी होगा। ये दोनों बातें डिस्कस की हुई हैं। तो अब कोई से भी चीज लिखो, उसका फॉर्मेट फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब क्योंकि आप लोग आईसीएआई का ऑलरेडी दे रहे हो एग्जाम, तो प्लीज आप लोग भी अपना सैल्यूटेशन जो है सब्जेक्ट के ऊपर ही रखना। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल आईसीएआई अगर वो फॉर्मेट फॉलो करती है तो बुराई नहीं है कुछ, ठीक है। चलो डियर सर या रिस्पेक्टेड सर ऊपर लिखना और सब्जेक्ट नीचे लिखना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़ा चेंज है जो हम नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए moreover the language used, the diction and the tone is different for each style of writing. Special attention should be paid on styles and tone while drafting the official letter. There should not be any personal remarks or prejudice while writing formal letters. In addition to this, the letter must be circulated, dispatched well in time to avoid unnecessary delays. अब ये बात जो है, लास्ट वाली जो लाइन है, इसका तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम्हें इसी बात का लेना देना कि भैया फॉर्मल राइटिंग लिख रहे हैं तो सबसे पहली बात पर्सनल जाकर के नहीं लिखना है, जो मैं बार बार बोल चुका हूं कि पोलाइट होते हो सब कुछ है, पर पर्सनल जाकर के कोई भी बात नहीं लिखनी है। क्योंकि अगर आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो तो भले उसे पढ़ेगा कोई इंडिविजुअल, बट आप बात किसके रेफरेंस में कर रहे हो, अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी के बारे में रेफरेंस में कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पर आप अपने पर्सनल नहीं कर सकते, भले तुम्हें उसका मैनेजर बिल्कुल पसंद नहीं है, बट फिर भी वहां पर उसे अच्छी भाषाओं में नहीं बात कर सकते, सभ्य भाषाओं में बात करनी है, अच्छी नहीं सभ्य, ठीक है। फर्क है, अच्छी भाषा नहीं, अच्छी भाषा तो वो भी होती है जो तुम दोस्तों में इस्तेमाल करते हो, कोई खराब थोड़ी ना होती है। और ऐसा नहीं कि सारे लोग गालियों का इस्तेमाल करते, काफी बिना गालियों के भी बात करते हैं। हाँ, तुम्हारा तो शक्ल में दिख रहा है, तुम्हारी तो शक्ल में दिख रहा है। और ये लड़कों के लिए भी है तो लड़कियों के लिए भी है, क्यों नहीं, क्या बात कर रहा है, 6ठी 7वीं से गवर्नमेंट, ये भी गलत बोल रहे हो ये भी गलत बोल रहे हो, ये भी एक्सपीरियंस गलत है तुम्हारा। नहीं, सिंपल सी बात है, तो मैं ये नहीं कह रहा, इसीलिए मैंने कहा अच्छी लैंग्वेज एक फर्क है उसमें,
और सभ्य लैंग्वेज यानी जहां पर आप पूरी तरह से पोलाइट होकर के एक राज दरबारियों की तरह बात कर रहे हो, इसीलिए कोर्टियस वर्ड बार बार मैं यूज करवाता हूं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर खत्म है आज के लिए। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो भी मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मेल्स की, फॉर्मल मेल्स यानी जो आप ईमेल पढ़ते हो। हाँ मेल, हाँ ठीक है, गलत सुनाई दिया तो मैंने आगे फॉर्मल भी लगाया था। ठीक है, MAIL ईमेल वाला जो होता है उसके फॉर्मल मेल की बात करेंगे। हालांकि ये ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट उतना सही है जो आप लेटर राइटिंग में पढ़ते हो। पर एक क्लास लेकर के एक उसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेल का सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपके 2 चैप्टर और बच जाएंगे इस बुक के, एक रेज्यूमे राइटिंग और एक मिनट ऑफ मीटिंग। तो ये और करवाना है। आई थिंक सितंबर एंड तक आपको मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, जो मैंने पहले भी बोला हुआ था। ठीक है, बाकी आप लोगों की रिवीजन रहेगी। ठीक है, थैंक यू, जा सकते हो।